आगे क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, नोट कर ले जरा। कह रहा है द मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट, द मंथली सैलरी द मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट ऑफ अ टाइपिस्ट इस 15,625 रुपए। If he gets an increase of 12%. Find the new salary. कह रहा है द मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट। एक टाइपिस्ट है, टाइप करने वाला है, उसकी मंथली सैलरी है कितनी? 15,625 रुपए। इफ ही गेट्स एंड इंक्रीज ऑफ 12%, उसकी सैलरी में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। फाइंड द न्यू सैलरी। तो कह रहा है फाइंड द न्यू सैलरी। न्यू सैलरी बताओ क्या हो? हमें नहीं पता भैया क्या होगी न्यू सैलरी, इसीलिए हम माने ले रहे हैं। जो पहले सैलरी रही होगी, फर्स्ट सैलरी रही होगी, हमारे अनुसार तो 100% रही होगी। हमने बताया था कि 100% मानकर इस परसेंट को लगाएंगे, और हमारे अनुसार कितने परसेंट? 100%। और हमारे अनुसार जब 100% है तो क्वेश्चन के अनुसार कितनी है? 15,625 रुपए हमारे अनुसार 100%, और क्वेश्चन के अनुसार 15,625। लेकिन देखो पहले जब 100 रुपए रही होगी, शुरुआत में जब 100 रुपए रही होगी, तो उसके बाद जब 12% सैलरी बढ़ी है, तो इसका मतलब जो न्यू सैलरी आई होगी कितनी? 112 ही भाई। पहले तुम्हारे पास 100 रुपए थे, बाद में 12 बढ़ गए, तो इसका मतलब जो न्यू सैलरी आ गई उसकी वो क्या आई? 112। और जो ओल्ड सैलरी थी, पुरानी सैलरी थी, वो कितनी है? 100। हमने मान लिया जो पहले सैलरी रही होगी 100 रुपए रही, और बाद में जो सैलरी आई वो कितनी आई भाई? पहले 100% हमने मान, बाद में क्या 12% बढ़ गया, जो 100% में ही 12% बढ़ गया, तो न्यू सैलरी कितनी आ गई? 112%। तो जो हम पहले जो आई सैलरी, जो पहले सैलरी थी, वो कितनी थी? 15,625। लेकिन हमारे अनुसार कितनी है? 100%। इसीलिए हम 100% की वैल्यू 15,650 के बराबर कर देते हैं। यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल लें और बस 112 से गुणा करा दें, 112% से गुणा करा दें, और आपकी न्यू सैलरी निकल कर आ जाएगी। तो देखते हैं, काटते हैं। 25 4 जा 100 हो गया, और इसमें काटेंगे 25 6 जा 150 हो गया। कैरी कितना बचा? 6 बचा। 25 2 जा कितना हो गया? 50 हो गया। फिर 12 कैरी बचा, 25 5 जा, यानी 4% की वैल्यू कितनी आई? 625 रुपए। हमने बताया परसेंटेज में सिर्फ आपको पहले 100 मानना है, और उसके बाद 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने में आप 112 की आपको ऐसे ही गुणा करा देंगे, उसमें वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जब 4% की 625 आ गई है, जब 4% की 625 आ गई है, तो 1% की कितनी आएगी? 1% की कितनी आएगी? 625/4। 625/4। अब पहले जो सैलरी, ओल्ड सैलरी थी 100% की, और बाद में जो न्यू सैलरी आई वो कितनी आई? 112। यानी हम अगर 112 की वैल्यू बता दें, 112 की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारी न्यू सैलरी फाइंड आउट होकर आ जाएगी। तो ठीक है, जब हमने 1% की वैल्यू निकाल ली है 625/4, अगर भैया हम आपसे कहते 1% की वैल्यू 2 है, तो 2% की वैल्यू 2 गुणे 2 हो जाएगी। 3% की वैल्यू 3 गुणे 2 हो जाएगी। वैसे ही 1% की वैल्यू जब 625/4 है, तो 112% की वैल्यू कितनी आएगी? 625/4 पूरे 112 आएगी। देखो काटना चालू करते हैं।
4 से काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैरी बचा 3 और 4 8 जा 30। तो 112% की वैल्यू 265 इंटू 28, 265 इंटू 28। इसकी जब आप गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तब आएगी 17,500 रुपए। इसकी आप जब गुणा करा लिखेंगे 112% की वैल्यू कितनी आएगी? 17,500। नोट कर ले इसको भैया। नोट कर लो भैया इसे। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा नोट कर लेते हैं। द एक्साइज ड्यूटी, द एक्साइज ड्यूटी, द एक्साइज ड्यूटी, द एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम, ऑन अ सर्टेन आइटम, on a certain item has been reduced, has been reduced, has been reduced to 760 रुपए, 760 फ्राम रुपए 950, 950। फाइंड द रिडक्शन, फाइंड द रिडक्शन परसेंट in excise duty, percent in excise duty on that item, on that item। ये भैया क्वेश्चन है, इसको जरा नोट डाउन कर लें। इस क्वेश्चन को जरा 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को लिख लें।
The excise duty on a certain item has been reduced to 760 from 950. Find the reduction percent in excise duty on that item. क्या कह रहा है भैया? कह रहा है एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है उत्पादन शुल्क। उत्पादन शुल्क, एक कोई सामान होगा उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई और पहले एक्साइज ड्यूटी थी कितनी? 160 यानी 760 रुपए से 950 रुपए बढ़ा दी गई है। तो आखिर पूछ रहा है कि फाइंड रिडक्शन परसेंट एक्साइज ड्यूटी ऑन दैट आइटम। पूछ रहा है कितना बढ़ोतरी की गई, वो भी कितना बढ़ाया गया और कितना परसेंट बढ़ाया गया, उत्पादन शुल्क में कितने परसेंट की बढ़ोतरी कर दी गई। बस क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो देखो पहले एक्साइज ड्यूटी थी कितनी? फर्स्ट एक्साइज ड्यूटी थी कितनी? उत्पादन शुल्क था कितना? 760 रुपए था, 760 रुपीज था। बढ़ा कितना दिया गया है? सेकेंड स्थिति को क्या कर दिया गया है? इसी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 950 रुपीज बढ़ा दिया गया। ठीक, पहले आपको 760 रुपए किसी सामान किसी वस्तु पर देना पड़ता था, अब आपको वही टैक्स बढ़ाकर, वही एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर उसी सामान पर, उसी वस्तु पर 950 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप परसेंटेज पता करने के लिए ये पता करो कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई कितनी गई है, वास्तविकता में कितने रुपए बढ़ी है। ठीक है, तो पता कर लेते हैं। 950 में से अगर हम 760 को घटा दें तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा वो 190 यानी 190 रुपए। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि एक्साइज जो ड्यूटी में बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज कितना हुआ? 190 रुपीज का हुआ, यानी बढ़ोतरी कितने की हो गई? 190 रुपए की हो गई। अब भैया 190 रुपए की हो गई बढ़ोतरी, और हो किस पर गई? किस पर हो गई? 760 रुपए पर हो गई ना, क्योंकि 760 रुपए पर ही जब 190 रुपए बढ़े होंगे तभी तो आपको 950 रुपए देने पड़ रहे हैं कुल मिलाकर। तो बताओ जब 190 रुपए आपको किस पर देने पड़ रहे हैं बढ़ाकर? 170 पर। तो ठीक है, अब परसेंटेज को निकाल लेंगे। 190 रुपए बढ़े हैं, किसमें बढ़े? हमने बताया जो टोटल होता है वो नीचे रहता है, और टोटल था कितना? 760 यानी 760। और मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई में 100। 19 1 जा 19, 19 4 जा 76, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैरी बचा 2, 4 5 जा 20, यानी 25% एक्साइज ड्यूटी में क्या हुआ? बढ़ोतरी हो गई। यही आपका आंसर आए, यही आपका नोट करो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चनों पर चलते हैं। नोट करते हैं, लगाते हैं, वीडियो को धीरे धीरे देखिए, आराम से, जहां ना समझ आए कुछ करने से देखिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये आपके पास हर समय रहेंगे। तो जहां पर आप अटक जाए वहां पर भी देखिए। चलो खैर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 96 ऑफ द कास्ट ऑफ अ टीवी, 96% ऑफ द कास्ट ऑफ अ टीवी, द कास्ट ऑफ अ टीवी इच 10
10464 इतना रुपए। व्हाट इज इट्स टोटल कास्ट? व्हाट इज इट्स टोटल कास्ट? टोटल कास्ट पूछ रहा भैया, कह रहा है एक टीवी है। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है? एक टीवी है जिसका 96% है, जो वो कितना है? 10,464 रुपए, 10,464 रुपीज है एक टीवी का 96%। कह रहा है व्हाट इज द इट्स टोटल कास्ट? इसका टोटल कास्ट कितना आएगा? टोटल रुपए, एक टीवी तुम खरीदने गए होगे। अब भैया टीवी खरीदने जाओगे, टीवी एक दुकानदार ने कहा कि ये टीवी मान लो 5,000 रुपए की, तो कुल मिलाकर आप उसे दोगे तो 100%, मतलब टीवी की कास्ट कितनी होगी? कुल मिलाकर रहती तो 100% ही है। तो दुकानदार लेगा, वो आपसे रुपया तो ही 100% तो लेगा, कोई छूट तो देगा नहीं उस पर। या छूट उस पर जब दी नहीं गई है छूट, तो छूट वो देगा काहे को? इसलिए जब वो आपसे रुपए लेता है, कोई देता है आपको रुपए, तब भी 100% ही देता है, और जब कोई आपसे पैसे लेता है तब भी वो 100% ही देता है। तो आप लेन देन का हिसाब भी रखें कि जब किसी से पैसे लेंगे, जैसे किसी व्यक्ति से आपने 10 रुपए मांगे, तो इसका मतलब आप जो व्यक्ति ने दिए वो 100% ही आपको दिया। ठीक, आपने किसी को 5,000 रुपए दिए, इसका मतलब भी यही है कि आपने 100% रुपया दिया। कोई इसमें जब तक कोई बाहरी तथ्य ना कहा जाए, कोई कारण ना दिया जाए, कि कोई छूट ना दी जाए, तब तक ये बात तो ठीक रहती है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है? 96% ऑफ द कास्ट ऑफ अ टीवी, 96% एक टीवी का जो मूल्य है वो कितना है? 10,464 रुपए। फाइंड द इस टोटल कास्ट। टोटल कास्ट वही होगी 100%। हमने बताया टीवी लेने जाओगे तो आपको टीवी, अगर टीवी पर मूल्य 10,464 रुपए पड़ा है, तो इसका मतलब है कि टीवी की जो पूरी टोटल कास्ट है, इसका मतलब है कि पूरा टोटल कास्ट 100% ही लिखा है। आपको जब रुपया पे करना है, पैसे पे करने होंगे, तो 100% ही पे करना होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा ट्विस्ट ये है कि इसने कह दिया 96% है, 96%। तो आप खुद जान जाओ, जब 96% 10,464 रुपए है, तो 100% कितना आएगा? तो हमने मान लिया, हमें नहीं पता है कि टीवी का टोटल कास्ट कितना है, हमें नहीं पता। लेकिन जब टोटल की बात आ जाती है, तो टोटल की बातों में हर समय हम 100 से ही खेलते हैं और परसेंट को 100 से ही लगाते हैं। तो हम माने ले रहे हैं, लेट्स माना टोटल कास्ट ऑफ टीवी। अब टीवी का भैया जब टोटल पूछ रहा है, तो टोटल में तो हम 100% जरूर ही मानेंगे, तो 100% मान लें। अब हम अगर 100% की वैल्यू अगर हमको पता हो जाए, तो टीवी का हमें वास्तविकता में मूल्य पता हो जाएगा कि 100% की वैल्यू आएगी क्या। अब जो 100% की वैल्यू आ जाएगी, तो टीवी का टोटल कास्ट भी पता हो जाएगा। तो ठीक है, लगाते हैं। कह रहा 96% है। क्वेश्चन में जैसे कह रहा है 96% कितना है किसी भी टीवी का? 10,464। ठीक है, काट लेते हैं। देखो, 2 से काटना चालू करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, कैरी बचा 1, 2 8 जा 16, 48% की वैल्यू क्या है? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर भैया देखो 2 से कट गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24% आ गया, 2 2 जा 4 हो गया इधर, कैरी 1 बचा, 2 6 जा 12 हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया, कैरी 1 बचा, 2 6 जा हो गया। फिर से 2 से कट जाएगा, फिर से देखो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3, 0 लगाएंगे क्योंकि जब पूरा कट गया तो 0 लगा ले रहे हैं, और 2 8 जा 16। फिर देखो 2 से कट गया, 2 6 जा 12 हो गया। फिर देखो 2 6 जा 12 इधर हो गया, 2 5 जा 10 हो गया 4। अब देखो क्या 6, हाँ 6 में भी कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 0 लग गया जब पूरा कट गया, और 6 9 जा, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 109। 1% की वैल्यू हमने क्या निकाली? 109 रुपए। 1% की वैल्यू क्या निकाली हमने? 109 रुपए निकालनी है। जब भैया 1% की वैल्यू 109 रुपए निकालनी है, तो आखिर हमने माना कितना है टीवी का टोटल कास्ट? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी?
100% की वैल्यू क्या आएगी 109 इंटू 100 यानी 1090, ठीक। यानी 10,900 रुपए टीवी का टोटल कास्ट 10,900 रुपए आएगा, टोटल कास्ट ऑफ टीवी। यही आंसर आएगा, यही नोट कर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है 70% ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं 9, 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन ये वाला नोट कर ले, कह रहा 70% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉय एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504 यानी 504। फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन अ स्कूल। कह रहा है 70%, एक विद्यालय है वहां 70% कौन है, लड़के हैं। एंड द नंबर ऑफ, वहां लड़कियों की संख्या कितनी है 504 है, 504 है। फाइंड द टोटल नंबर इन अ स्कूल, तो पूछ रहा है टोटल स्टूडेंटों की संख्या, जो टोटल स्टूडेंट्स आएंगे स्कूल में वो कितने हैं। एक विद्यालय है जहां 70% कौन है, लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या दे रखी है, परसेंट में नहीं दे रखा है कि लड़कियों की जो संख्या है 504 है। कह रहा फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन अ स्कूल। कह रहा है उस विद्यालय में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट उस विद्यालय में पढ़ने आते हैं। तो ठीक है, हमने बताया 100 मान लो, 100 मान लो, हमने मान लिया लेट्स 100% स्टूडेंट इन अ स्कूल। 100% स्टूडेंट इन अ स्कूल यानी 100% स्टूडेंट हैं वो स्कूल में आते होंगे पढ़ने के लिए। हमें नहीं पता अभी कितने परसेंट आ रहे हैं पढ़ने के लिए, हम तो माने ले रहे हैं कि 100% स्कूल में आ रहे हैं, क्योंकि एक्स मानकर नहीं लिखा, एक्स मानकर क्वेश्चन हो जाएगी, वो गलत होने चालू हो जाते हैं कहीं ना कहीं स्तर पर। इसलिए परसेंटेज को हर समय 100 मानकर लगाओ। तो देखो आगे बढ़ते हैं, इसी 100 में से, अब भैया 100% जब विद्यार्थी आ रहे हैं तो 100 में से कह रहा है 70% कौन आ रहा है, बॉयज आ रहा है, तो 70% बॉयज की निकाल देंगे। अच्छा, लड़कियों के इसमें परसेंटेज नहीं दिया गया है, लेकिन संख्या में दिया गया है कि 504 लड़कियां आती हैं पढ़ने के लिए।
तो जब लड़कियों का परसेंटेज दिया नहीं गया है तो किसी विद्यालय में जो 100% विद्यार्थी हैं जिसमें से 70% बॉयज हैं तो 30% कौन होगा, 30% कौन होगा, गर्ल्स होगी। अपने आप ही सोचो 30% कौन होगा, गर्ल्स होगी। अच्छा, गर्ल्स की संख्या दे रखी है, नंबर दे रखा है, वो है कितनी, 504, यानी हमें बता दिया गया कि 30% की वो जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 504 दे रखी है, 504 दे रखी है। काटोगे, देखो भैया काटना चालू करते हैं। हम तो बता रहे हैं यहां से 1% की वैल्यू पता कर लो और आपको 100% की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो देखो 1% की वैल्यू हर समय परसेंटेज में पता किया जाता है। तो 1% की वैल्यू पता करना चालू करते हैं। 3 1 जा 3, 0 हो गया, परसेंट लगाया, बराबर 3 1 जा 3, 2 बचा कैरी है, 3 6 जा 18, 2 बचा 3 एग्जैक्ट हो गया। यानी 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 168। यानी यहीं से अगर हम निकालें तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 168 अपॉन 10। अगर हम यहीं से 100% की वैल्यू को निकालें, क्योंकि 100% ही हमने टोटल स्टूडेंट माने हैं, तो 108 00 भाई गुणा हो जाएगी ना 100 इसी में से अपॉन 2। ये तो आ जाएंगे हमारे पास टोटल स्टूडेंट। ये ही आ गए हमारे पास टोटल स्टूडेंट। यहां पर भैया हमने 100 की गुणा करा दी, क्योंकि 1% की वैल्यू जब 168 अपॉन 10 है तो 100 की कितनी आएगी, देखो 100 की कितनी आएगी, 168 अपॉन 10 है और गुणे 100 कर लेंगे ना। अब एक की इतनी है तो 100 की गुणेंगे, मल्टीप्लाई तो होगा, काटेंगे 1680। यही तो टोटल स्टूडेंट हमने माने थे। कौन, 100% ही माने थे। और 100% की वैल्यू आई कितनी है, 100% की वैल्यू आई कितनी है, 1680 स्टूडेंट। यही आपका आंसर आया, यही आपका आंसर आया, यही नोट कर लें। चलो आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं, नोट कर लेते हैं जरा।
ये भैया क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको नोट कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एड और कंटेन एक अयस्क है जिसमें 12% कॉपर की मात्रा है, जिसमें 12% क्या है? कॉपर की मात्रा। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ द ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर। कह रहा है एक अयस्क है उसमें 12% जो है कॉपर है, ठीक है, और 12% जब कॉपर है तो इसी अयस्क को, इसी और में कितना परसेंट और कॉपर मिला दिया जाए, कितना परसेंट और कॉपर मिला दिया जाए, या कितने किलोग्राम, एक किलोग्राम पूछ रहा है, कितना किलोग्राम, हाउ मेनी किलोग्राम, कह रहा है कितना और किलोग्राम कॉपर मिला दिया जाए कि उसकी मात्रा कितनी हो जाए? 69 kg हो जाए, कि उस अयस्क की मात्रा कितनी हो जाए? 69 किलोग्राम हो जाए। एक अयस्क है, अयस्क में और का मतलब अयस्क है, ठीक है, और कंटेन्स का मतलब अयस्क का कोई ना कोई पात्र होगा जिसमें 12% कॉपर है। कह रहा हाउ मेनी किलोग्राम, उसमें और कितना है केजी हम अयस्क मिला दें कि वो अयस्क की मात्रा कितनी हो जाए? 69 किलोग्राम हो जाए, ठीक है। देखते हैं, हमें नहीं पता, हम तो कह रहे हैं कि कॉपर रिक्वायर्ड कितना, भाई कॉपर को लाना कितना? 69 kg लाना है हमें, कॉपर को कितना लाना है? 69 kg। तो हमें कॉपर रिक्वायर्ड कितना है, कॉपर की मात्रा कितनी चाहिए? ये थोड़ा क्वेश्चन 100 से नहीं लगेगा भैया, ये 100 से लगा ही नहीं सकते इसको। कॉपर रिक्वायर्ड कितना है? 69 किलोग्राम। और अभी हमारे पास कॉपर है कितना? कॉपर है कितना हमारे पास? 12%। ठीक, इसी 12% में पूछ रहा है, इसी 12% में पूछ रहा है कि हम कितना कॉपर और कितना अयस्क और ऐड कर दें, कितने अयस्क की मात्रा और मिला दें कि पूरा का पूरा कितना बन जाए? 69 kg बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हमें नहीं पता, हम माने ले रहे हैं x kg मिला दे रहे हैं, हम तो माने ले रहे हैं x किलोग्राम मिलाए दे, माना x kg मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। x की मात्रा को आप ले आएंगे तो आ जाएगा कितना केजी और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी 12% में मिलाना है, और 12% में क्या मिलाओगे? x kg मिलाओगे, तो 12% में तुम्हें x kg किसी भी चीज को मिलाना है, और लाना कितना है? 69 हो जाए, ठीक। कितना मिला दें कि 69 हो जाए? और 69 किलोग्राम क्या लाना है? कॉपर की मात्रा लानी है, कॉपर की मात्रा। और भैया एक अयस्क है, और का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई चीज मिली हो, जैसे कॉपर मिला हो, कोई ना कोई चीज मिक्स रहती है। कोई एक बर्तन लिया होगा और उसमें दो चीजें मिली होंगी, कॉपर होगा, निकिल होगा। अब हमें नहीं पता है कौन कौन सी चीजें मिली, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि कॉपर मिला दिया गया, और किसी भी चीज की मात्रा कितनी होगी ये नहीं पता है। लेकिन कुल मिला क्वेश्चन यही कह रहा है कि 12% करना है, 12% करना है आपको, तो 12% करना है, और 12% से कॉपर की मात्रा कितनी हो जाए? 69 हो जाए, यही कह रहा है। तो हमने x kg मिला दिया, तो 12% गुणे x बराबर 69 हो गया। 12% हटाएंगे, 100 अपान में लेना है, गुणे x बराबर 69 हो गया। काटेंगे भैया, 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। फिर देखो काटो, 4 1 जा 4 हो गया, 25 हो गया। तो क्या आया कुल मिला के? x/25
बराबर 23। 25 और 23 की गुणा क्या आएगी? 25 और 23 की गुणा क्या आएगी? 575 किलोग्राम। 575 किलोग्राम। कह रहा था एक और का कंटेंस है, मतलब एक एस का कोई एक पात्र है जिसमें 12% कापर है, जिसमें 12% कापर है। हाउ मैनी किलोग्राम? कह रहा है इसमें कितने और किलोग्राम और की आवश्यकता होगी, कितने और किलोग्राम, कितने और का मतलब एस, कितना और एस उसमें मिला दिया जाए, वो भी किलोग्राम में होना चाहिए। कह रहा है रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर, कि उसमें कॉपर की जो मात्रा है वो कितनी हो जाए? 69 हो जाए, 69 किलोग्राम हो जाए। तो ऐसा एस कितना मिलाना पड़ेगा? ऐसा एस कितना मिलाना पड़ेगा? 575 kg, जो हमने एक्स को माना था। नोट कर लो भैया, लगाओ। यहां भैया अयस की मात्रा को पूछा है कि टोटल अयस की मात्रा कितनी है, अयस की मात्रा को पूछा है और अयस की मात्रा से कॉपर करने को कहा कि कॉपर कितना हो जाए? 69%, क्योंकि अभी तक उस अयस में कॉपर था कितना? 12%। ठीक, तुम अपना वही लगाओ, किताब निकालो। अभी आज तुम्हें शुरुआत से कराऊंगा, उसी दिन से तुम्हारी से। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा एक और सवाल बता दें। चला भैया ये 6 वाला क्वेश्चन नोट करो। कह रहा है 36 ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, Correct. 36 of the maximum marks are required. 36% of the maximum marks are required to pass a test. एक टेस्ट है जिसमें मैक्सिमम का मार्क जो पास करने के लिए आवश्यकता है वो 36% की है।
ठीक है, कहा गया एक टेस्ट कराया गया विद्यालय में जहां ये कहा गया कि आपके अगर 36 मार्क्स आ जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक, फिर क्या कहा, ए स्टूडेंट गेट्स 1 2 3 मतलब 123, एक स्टूडेंट एक विद्यार्थी ने 123 मार्क्स पाए, 123 नंबर पाए एंड ही डिक्लेयर फेल, और वो क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया बाई 39 मार्क्स, और कितने मार्क्स से, 39 मार्क्स से क्या हो गया, असफल हो गया। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स कह रहा है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर पे थे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स का पेपर कितने का था, ये कह रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स उस परीक्षा में कितने थे। तो मैक्सिमम मार्क्स तो भैया परीक्षा में तो 100% रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स तो परीक्षा में कितने रहते हैं, 100% रहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपका 600 नंबर का पेपर कराया गया होगा वही तो मैक्सिमम मार्क्स है, उससे ज्यादा तो आप पा नहीं जाएंगे। और जहां मैक्सिमम की बात आती है, जहां टोटल की बात आती है, वही तो 100% माना जाता है। तो लेट्स मैक्सिमम मार्क्स हम लोग मान ले रहे हैं 100%, हमें नहीं भी पता है कितने परसेंट है, तो हमने मान क्या लिया, 100%। ठीक है, 30% आपका मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड पास टू अ टेस्ट। 30% मार्क्स एक लड़के को चाहिए थे एक परीक्षा में पास होने के। ठीक, वो कह रहा है 123 मार्क्स पाए उसने एंड इट्स डिक्लेयर फेल। अगर उसने 36% मार्क्स पाए हैं, ये पाने के लिए मतलब पास होने के लिए उसे चाहिए थे, और उसने 123 अंक पाए हैं और 39 अंकों से वो फेल हो गया। तो ठीक है भैया, अगर हम 123 मार्क्स एक लड़का पा रहा है, अगर हम पास कर दें उसे, फेल हो रहा ना, फेल करना नहीं, क्योंकि 39 मार्क्स अगर हम उसको और दे दें, 39 मार्क्स अगर हम उस विद्यार्थी को और दे दें तो पास हो जाएगा कि नहीं पास हो जाएगा। तो 123 में अगर हम 39 जोड़ दें, 1 2 3 में अगर हम 39 जोड़ दें तो कितना आएगा, 160, 162 आएगा। अगर लड़के के 162 नंबर आ जाते, मार्क्स आ जाते, तो क्या होता, वो पास हो जाता। लेकिन पास होने के लिए चाहिए कितने थे, 36%। तो बताओ क्या इन दोनों वैल्यूओं को समान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नंबर में है पास और ये किसने कितने परसेंट में पास है, किसमें परसेंट में पास है, वो नंबर में पास है, यानी इतने नंबर आ जाते हैं या इतने परसेंट आ जाते हैं। लेकिन वो दोनों ही नहीं आ रहे हैं, 36% उसे जरूरत तो है, लेकिन आए उसके कितने, 1 2 3। अगर 39 नंबरों से फेल हो गया है तो 39 नंबर अगर और दे दें हम, तो उस विद्यार्थी को पास कर सकते हैं कि नहीं पास कर सकते हैं। तो देखो 1 2 3 में हमने 39 नंबर 39 नंबर और दे दिए, 39 मार्क्स और दे दिए, क्या हो गया, पास हो गया। अच्छा, पास होने के लिए चाहिए कितने थे, 36%। तो यहाँ 36 की वैल्यू बराबर कर सकते हैं 162 के, कि नहीं कर सकते हैं। ठीक भैया, तो देखो काटना चालू करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 9 2 जा 18, 9 नहीं जा, 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, 2% की वैल्यू 9 आ गई। तो 2% की वैल्यू 9 आ गई है, तब भैया हमने मैक्सिमम मार्क्स कितने माने थे, 100%। जब 100% मैक्सिमम मार्क्स माने थे तो क्या हुआ था, हमने बताया 1% की वैल्यू निकाले आप, तो 1% की वैल्यू आएगी कितनी, 9/2। तो 100% की वैल्यू 9/2 गुणे 100, 2 1 जा 2, 50 हो गए। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 450। यानी परीक्षा में जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे, 450, यानी 450। देखो, जहां कभी परीक्षा में फेल करने की बात आए तो किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं कराएंगे। पहली बात तो इन क्वेश्चनों को करने का एक तरीका जान ले, जब कभी फेल करने की बात आएगी तो किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं करते, उसे पास ही करते हैं। तो 123 नंबरों से अगर फेल हो गया, अगर 123 नंबर पा रहा है, अगर 39 मार्क्स से अगर फेल हो गया तो 123 नंबर तो थे उसके, अगर 39 नंबर और दे दिए जाते तब तो वो पास हो जाता ना। और वही ये दोनों का जोड़ कितना आता, 36 के बराबर, क्योंकि इतना ही तो पासिंग मार्क्स उसे चाहिए था, और अगर 39 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। तो कुल मिलाकर 36 की वैल्यू 162 आ गई। काटेंगे 18 की वैल्यू 81 आ गई, 80% की वैल्यू 81 आ गई। काटेंगे 9 से, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, 2% की वैल्यू 9 आ गई, 1% की वैल्यू 9/2 आ गई, और 100% की वैल्यू गुणा करा के 9/2 गुणे 100 कर देंगे तो आपका आंसर 450 आ जाएगा। ठीक भैया, आज यहीं तक रखते हैं।
क्लास है रीजनिंग